रेरा का मतलब रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि फोकस शिफ्ट होता चला गया रियल एस्टेट के डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के साथ साथ प्रोटेक्शन पर, और रेगुलेशन रह गया हाशिए पर। देश भर के घर खरीदार तो पहले से कहते आ रहे थे कि रेरा बिल्डर्स की ज्यादा सुनता है, न कि होम बायर्स की। और अब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया है ऐसा। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में पूछ लिया है रेरा के एग्जिस्टेंस पर ही सवाल, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या रेरा एक्स ब्यूरोक्रेट्स का रिहैबिलिटेशन सेंटर है, क्यों नहीं है रेरा बायर सेंट्रिक। बात चाहे एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के डिलीवरी टाइमलाइन को बार बार बढ़ाने की हो, या फिर अक्सर ही बिल्डर्स की तरफ से घर खरीदारों को ही डिले पेनल्टी या रिफंड देने से मना करने की, रेरा बार बार अपने अनप्रोफेशनल कंडक्ट के लिए रहा है सवालों के घेरे में। ट्रैक टू रियल्टी ने कई मौकों पर उठाया है रेरा पर सवाल, और रेरा के 7 साल पूरे होने पर 7 सवाल और 8 साल पूरे होने पर 8 सवाल अपने वीडियो में हमने पूछा था, और जवाब खैर छोड़ो। अगर रेरा की तरफ से मिलता कोई माकूल जवाब तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इतना क्रिटिकल क्यों ही होना पड़ता। सबसे बड़ा सवाल तो अब यह है, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ऑब्जर्वेशन के बाद कुछ बदलेगा भी रेरा की फंक्शनिंग में और इसके घर खरीदारों के हक में दिए जाने वाले फैसलों में। क्या ही फायदा है घर खरीदारों को रेरा से, जब रेरा उनके हक में या तो फैसला देता नहीं है, या फिर फैसला देता भी है तो वो ऑर्डर एक्सिक्यूट होता ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियल्टी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। सुप्रीम कोर्ट ने रेरा के बारे में बहुत तेज नाराजगी के साथ आलोचना की है, क्योंकि अब आम घर खरीदारों की ही तरह से सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है कि यह कानून घर खरीदारों के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहा है। और बात यहां सिर्फ घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने में रेरा की नाकामी की ही नहीं है, बल्कि कुछ मामलों में तो रेरा उल्टा डिफॉल्टर बिल्डरों को फायदा पहुंचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रेरा पर मुख्य उद्देश्य से भटकने पर चिंता जताते हुए कहा है कि रेरा कानून का मूल मकसद घर खरीदारों को सुरक्षा और पारदर्शिता देना आज तक पूरा नहीं हो पाया है। देश की शीर्ष अदालत ने यहां तक कहा है कि समय आ गया है कि रेरा की एग्जिस्टेंस पर ही विचार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का यह ऑब्जर्वेशन कि जिनके हितों के लिए रेरा का गठन हुआ था वो घर खरीदार डिप्रेस्ड, डिस्कस्टेड और डिसअपॉइंटेड हैं, दरअसल आम रियल एस्टेट के बायर्स के सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। देश भर के घर खरीदार भी अक्सर ही पूछते हैं कि आखिर रेरा बनाया किसके लिए गया है, बिल्डर के लिए या बायर के लिए। ट्रैक टू रियल्टी के एक पैन इंडिया सर्वे की फाइंडिंग यह है कि 10 में से 8 घर खरीदारों का कहना है कि रेरा उनके किसी काम का नहीं है, और वे तो कंज्यूमर कोर्ट को ही बेहतर विकल्प मानते हैं अपने लिए इंसाफ की लड़ाई में। यह कोई पहला इंसिडेंट नहीं है जबकि देश की सर्वोच्च न्यायालय ने रेरा को लेकर इतनी तल्ख टिप्पणी की है। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या रेरा एक्स ब्यूरोक्रेट्स का पोस्ट रिटायरमेंट का रिहैबिलिटेशन सेंटर है, और सुप्रीम कोर्ट यहां सही भी है, क्योंकि देश भर में रेरा के कोई 1-2 अपवाद को छोड़कर ज्यादातर ही चेयरमैन और मेंबर एक्स ब्यूरोक्रेट ही हैं। यही नहीं, इन एक्स ब्यूरोक्रेट्स की कोई लीगल ट्रेनिंग भी नहीं है और ना ही है कोई पहले से लीगल बैकग्राउंड। एक आरटीआई में जब यह सवाल पूछा गया था कि क्या रेरा के मेंबर्स की कोई लीगल ट्रेनिंग हुई है, तो जवाब मिला कि ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। जाहिर सी बात है कि रेरा के कई फैसलों में कानूनी जानकारी का अभाव साफ दिखता है। उदाहरण के तौर पर रेरा किसी भी बिल्डर के खिलाफ सुयो मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है एज पर रेरा एक्ट, लेकिन रेरा के मेंबर्स अक्सर ही यह कहते हुए पाए जाते हैं कि वो कोई सीओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, और जब तक कोई बायर कंप्लेंट फाइल नहीं करता है तब तक वो कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। और इसलिए कई प्रकरणों में सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि रेरा वैसे ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो रहा जैसे कि एक क्वासी जुडिशियल बॉडी के तौर पर होना चाहिए था, और इससे घर खरीदारों को अपेक्षित राहत नहीं मिल रही है। सबसे बड़ा मसला है रेरा मेंबर्स द्वारा बिल्डरों को लाभ पहुंचाने का आरोप, और अदालत ने यह भी कहा है
कि लगता है रेरा खरीदारों की बजाय बिल्डरों की मदद कर रहा है, खासकर उन बिल्डरों को जिनके प्रोजेक्ट डिफॉल्ट हो रहे हैं या देरी से पूरे हो रहे हैं। जाहिर है कि फिर इस कानून की उपयोगिता पर सवाल तो उठेंगे ही। सुप्रीम कोर्ट ने यह चिंता जताई कि अगर रेरा घर खरीदारों की समस्याओं को नहीं हल कर पा रहा तो उसकी मौजूदगी बेहद कम उपयोगी हो जाती है और ऐसे में तो रेरा को ही समाप्त कर देना चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकारों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे रेरा की संरचना और कामकाज पर फिर से गंभीरता से विचार करें ताकि यह अपने मूल उद्देश्य पर लौटे, न कि सिर्फ कागजों में मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने हालिया सुनवाई में रेरा के बारे में कड़ी टिप्पणियां की हैं, जिनमें शामिल हैं रेरा का कामकाज निराशाजनक और कमजोर बताया गया। ऐसा लगता है कि रेरा बिल्डरों के पक्ष में काम कर रहा है बजाय घर खरीदारों के। कोर्ट ने कहा कि अगर यह स्थिति जारी रही तो रेरा के अस्तित्व पर ही पुनर्विचार किया जाना चाहिए। राज्यों को रेरा के उद्देश्य और कार्यप्रणाली को सुधारने का निर्देश दिया गया। इन टिप्पणियों से स्पष्ट होता है कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि रेरा अपने राजनीतिक और कानूनी उद्देश्य को लागू करने में विफल रहा है और यह घर खरीदारों की आशाओं के अनुरूप काम नहीं कर रहा है। बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस रिमार्क के बाद क्या इंडियन रियल एस्टेट की ग्राउंड रियलिटीज बदलेगी? क्या रेरा की फंक्शनिंग में कोई बड़ा बदलाव आएगा या फिर अभी और इंतजार करना पड़ेगा देश भर के घर खरीदारों को? अब एक नजर देखते हैं कि कहां कहां पर रेरा घर खरीदारों से ज्यादा बिल्डरों पर मेहरबान नजर आता है। बिल्डर आज भी जैसे चाहे वैसे प्रोजेक्ट लेआउट बदल देते हैं। जबरन घर खरीदारों से ले लिया जाता है कंसेंट। प्रोजेक्ट डिले होने पर बार बार मिल जाता है टाइमलाइन का एक्सटेंशन, अक्सर ही बिना किसी वैलिड रीजन के भी और बिना किसी हेवी पेनाल्टी के। प्रोजेक्ट डिले होने पर घर खरीदारों के रिफंड के डिमांड को रेरा प्रोजेक्ट वायबिलिटी के खिलाफ बोलकर मना कर देता है। रेरा के रिकवरी सर्टिफिकेट को बिल्डर मानते हैं नहीं और रेरा इसके अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है नहीं। प्रोजेक्ट आज भी बेचे जा रहे हैं सुपर बिल्टअप एरिया पर, ना कि कारपेट एरिया पर। हाउसिंग प्रोजेक्ट का प्री लॉन्च आज भी रियल एस्टेट मार्केट की एक रियलिटी है, अक्सर ही ओपनली एडवर्टाइज करके। रेरा एक स्टैंडर्ड बिल्डर बायर एग्रीमेंट इन्फोर्स नहीं कर पाया है जो सारे बिल्डर्स को बाध्य करे फेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए। रेरा ना तो सीओ मोटो कॉग्निजेंस लेता है बिल्डर्स के खिलाफ और ना ही एक भी ऐसा ऑर्डर पास कर सका है जो रियल एस्टेट में नजीर बने देश भर में। यही वजह है कि आज देश भर के घर खरीदार तो लगे हैं पूछने कि अगर बिल्डरों को है रेरा का वरद हस्त तो रेरा के मेंबर्स को किसका वरद हस्त है, जो सुप्रीम कोर्ट की बार बार जताई जा रही नाराजगी के बाद भी रेरा बिल्डरों के साथ ही खड़े दिखाई देता है किसी के पास घर खरीदारों के इस सवाल का जवाब? हम तो पूछते ही रहेंगे घर खरीदारों की तरफ से ऐसे सवाल। और इस मुहिम में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।